नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। आज 24 तारीख वार रविवार को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। रेल सेवा, बस सेवा से लेकर राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे, जिसमें जानेंगे राजस्थान में दिन भर में क्या कुछ घटा। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा को मिली बड़ी कामयाबी, तो वहीं महाराष्ट्र में बना रही है महायुति सरकार। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखने को मिला प्रभाव। आज दिन भर कैसा रहेगा मौसम, तो वहीं आज से बदलने जा रही है 5 अहम तस्वीरें। कहां से क्या स्थिति, संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं। राजस्थान की 7 में से 5 सीटों पर जीतकर भाजपा ने परचम लहराए हैं। क्यूसर की सीट पर भाजपा ने जीतकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी को दिया बड़ा झटका। जानेंगे राजस्थान की एक एक बड़ी खबरें। तो सबसे पहले राजस्थान की 7 सीटों के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो क्यूसर की सीट पर रेवत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की। तो झुंझुनू की सीट पर यहाँ पर आपको बता दें, राजेंद्र भांबू ने ब्रजेंद्र ओला के बेटे को हराकर जीत की बड़ी जीत। लगभग 20 साल के बड़े अंतराल के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत। तो वहीं 84 की सीट पर बड़ी अपडेट दे दे 84 सीट पर अनिल कटारा ने की जीत दर्ज। आज से 1 साल पहले इसी सीट पर 59,166 वोटों से जीते थे राजकुमार रोज। जीत का मार्जिन है वो आधे से कम हो गया, लेकिन एक बार फिर बाप पार्टी का रहा प्रभाव। तो सलम्बर सीट पर यहाँ पर दिवंगत नेता अमृतलाल मीणा के पत्नी यहाँ पर शांता मीणा को मिली छोटी जीत। 21 राउंड में पिछड़ने के बाद 22वें राउंड में यहाँ पर 1,285 वोटों से जीत हासिल की। देवली उन्यारा में नरेश मीणा को हरा के राजेंद्र गुर्जर ने हासिल की बड़ी जीत। कांग्रेस के हरीश मीणा जीते थे यहाँ पर इस सीट पर 2023 के चुनाव में, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने के चलते यह सीट हुई थी खाली। लेकिन इस बार राजेंद्र गुर्जर ने 41,121 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। रामगढ़ में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की है 13,636 वोटों से। दौसा के यहाँ पर बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि दौसा से यहाँ पर मुरली लाल मीणा जो कि 2023 में जीते थे, उन्होंने दीनदयाल मीणा को टिकट दिलवाया था, लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट दे रहे कि दीनदयाल मीणा ने यहाँ से जीत दर्ज की है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो रिटायर यहाँ पर एसपी के घर में डकैती, हरियाणा से बुलाए 4 साथी। बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि जोधपुर के रिटायर्ड एसपी के घर पर डकैती के लिए नौकरों ने दिल्ली हरियाणा के हिसार के 4 साथियों को बुलाया था। आरोपियों ने रिटायर एसपी की बहू को बेहोश करने के बाद तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखे थे, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। बदमाश पुलिस ने पूछताछ में बताया कि वह 1 महीने घर डकैती फिराक में थे। इसके लिए 4 साथियों हरियाणा बुलाया, जो कि जोधपुर में ही काम करने वाले 2 रिटायर एसपी के घर में रेकी कर रहे थे। इशारा मिलने के बाद घर के अंदर आ गए। काफी कोशिश के बाद तिजोरी नहीं खुली। घर के अंदर किसी ना जाने के डर के चलते उनके भी हाथ लगा, उसे लेकर भाग निकले। उनका जयपुर रास्ते उदयपुर उत्तर प्रदेश भागने का मूड था। 3 दिन के लिए रिमांड। महामंदिर थाना के एसएचओ शिवलाल ने मीणा ने बताया, रिटायर एडिशनल एसपी चंदन सिंह के घर पर डकैती करने वाले 8 बदमाशों को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और वो नेपाल की ओर जाना चाहते थे। हालांकि उनके हाथ कुछ बड़ा नहीं लगा, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में जरूर आ गए। इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर की बात कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय जय भवानी जय शिवाजी के नारे के साथ अपना संबोधन किया। पीएम मोदी बोले, महाराष्ट्र का 6वां राज्य है जिसमें भाजपा लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और एमपी हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। बिहार में एनडीए को 3 बार लगातार मिला है जनादेश। जनता का हमेशा सुशासन मॉडल पर विश्वास है। इस विश्वास को बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज महाराष्ट्र की जनता के विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार के लिए उनका विश्वास। महाराष्ट्र इस चुनाव के एक बहुत जरूरी इंजन था। यहाँ लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बड़ा आधार बनेगा। इससे पहले भाजपा मुख्यालय पहुंचने का भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा, दिन का ऐतिहासिक है, यह श्रेय मोदी को जाता है। जनता ने पीएम मोदी का राष्ट्र सेवा मोहर लगाई। महाराष्ट्र की जनता 2019 में भाजपा को जनादेश दिया था, लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में जनता का
अपमान किया। महाराष्ट्र में गठबंधन एक तरफा जीत मिली, वहीं कांग्रेस गठबंधन 60 सीटों से कम सिमट गया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई। यहाँ पर पीएम ने कहा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। मोदी बोले हमें सेवक बनकर देश की सेवा करनी है। पीएम ने कहा भाजपा को दिया सरकार बनाना ही विकसित भारत बनाना है। पीएम ने कहा शहरी भारत इज ऑफ लिविंग कहा जाता है। मोदी ने कहा जनता का विकास बंधुओं ने नकारा। वहीं कांग्रेस के अर्बन नक्सल के यहाँ पर चुनौती दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा से आपको बता दें कि करोड़ी लाल मीणा को भाई की हार का गम सताया। दौसा सीट पर जगमोहन मीणा की हार के बाद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा का दर्द फूट पड़ा। करोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार चैट पोस्ट कर अपनी पार्टी के लोगों को यहाँ पर बढ़ने का इशारा करते हुए भीतरघात का आरोप लगाया। करोड़ी लाल ने बीजेपी नेताओं से गंभीर आरोप लगाया। करोड़ी ने कहा मुझे तो सदा ही अपनों ने ही मारा है, मुझे बस एक ही कमी है कि मैं चुटकियां नहीं करता हूँ। इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन को नुकसान उठाया है। बाइक का कर्ज नहीं चुका पाया, घर जाकर वोट भीख मांगी, फिर भी लोगों ने दिल नहीं पसीजा। करोड़ी ने 45 साल के हो गए हैं। राजनीति के सफर में वर्गों के जनित सैकड़ों आंदोलन के साथ से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अग्निपीड़ चोट खाई। आज भी बदरा घेरते हैं, समूचा बदन कटरा उठता है। मीसा को लेकर जनता के खातिर दर्जनों बार जेल में सड़कों पर चला। संघर्ष किसी मजबूत नींव और धरातल के बूते चुनाव पर उपचुनाव लड़ा। जनता के आगे संघर्ष की दस्त रखी, घर घर जाकर वोट की भीख मांगी, फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पिसजा। भीतरघातियों ने मांगना बनाकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को शक्ति बाण चला दिया। कुछ जयचंदों के कारण भाई को नहीं जिता पाया। मुझसे एक ही कमी, मैं छुटकारा नहीं ले पाता। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो यहाँ पर अहम और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। मां 4 साल के बेटे को लेकर टाके में कूदी, दोनों की मौत। पानी में निकालने में पिता पहुंचा तो बेटे का शव मिला। बाड़मेर में एक मां अपने बच्चे को 4 साल के बच्चे को टाके में कूदकर सुसाइड कर लिया। दूसरे यहाँ पर सुबह दोनों नहीं मिलने पर पति ने उनकी तलाश की। जब बीच में पानी लेने टाके में पहुंचा तो मासूम का शव तैरता मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीयर पक्ष बुलाकर शव को टाके से बाहर निकल गया। घटना जिले के चौहटन थाने के दिरेसर गांव की बीती रात की है। चौहटन एसआई वीरराम ने दिरेसर के निवासी भूरी देवी 27 पत्नी चंद्रवीर से शुक्रवार रात को पति और 2 बच्चों के साथ शुक्रवार रात खाना खाकर सोई थी। बेटा मनोहर मां के साथ और बेटी पिता के साथ सो रही थी। इसी बीच मध्य रात्रि को बाद भूरी ने अपने 4 साल के बेटे को लेकर घर के पास बने टाके में कूद गई। सुबह जब परिजन उठे तो घर में नहीं मिली। परिजनों लगा वो खेत में गई है, लेकिन जब नहीं मिली तो उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान पति टाके में पानी लेने के लिए गया तो बेटे का शव पानी में तैरता दिखाई दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीहर पक्ष को बुलाकर दोनों शवों को टाके के बाहर निकाला। पुलिस ने टीम मौके बुलाकर जुटाया। आपको बेजाराम के अनुसार पीयर पक्ष और ससुराल वालों में किसी को संदेश नहीं जताया। परिजनों की रिपोर्ट में मामला दर्ज कर लिया है। वही दोनों को शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सुसाइड के कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू की। हालांकि प्राथमिक जांच में सामने आया कि मृतका के चचेरे दादी सासू और पीहर में बीच चल रहा विवाद जिसकी जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में कई बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि रिचपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर साधा निशाना। रिचपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। ताजा स्थिति के अनुसार काफी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। रिचपाल मिर्धा ने कहा, यहाँ पर बड़ा बयान दिया जो कि आपको बता दें डेगाना से पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने अरुण प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हनुमान को विभीषणों के दम पर आए, उनके विभीषण हमारे साथ थे। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवतराम डांगा की जीत के बाद मिर्धा ने कहा कि अवसर में आज जो हुआ यह जीत भाजपा के सीएम भजनलाल शर्मा और जनता की वजह से संभव हुई है। जो लोग पहले चुनाव जीतते आए हैं उनका इतना घमंड हो गया है कि ऊपर भगवान नीचे हनुमान। उन्होंने सारे चुनाव गठबंधन जीते, पहले भाजपा से गठबंधन, फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस गठबंधन, उसके बाद अकेले चुनाव लड़ा। इस बार लड़ा ही तो इसकी हैसियत पता चलेगी। क्यूंसर की जनता ने इसको दरकिनार बोले। अब मैराथन क्या करेंगे, चुनाव में हनुमान बिरेन लड़ेंगे या नहीं वो तो नहीं बता सकते। वो यहाँ मैराथन करे या कुछ करो, 100 मीटर में हार गए, ये मैराथन क्या करेंगे। डॉक्टर डांगा ने कनिका बेनीवाल को 13,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। आपको बता दें रेवतराम डांगा ने भी जीत के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसी बीच झारखंड में फिर हेमंत सरकार 56 सीटों पर जीते। हेमंत बोले इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छी, रांची पोस्टर यहाँ पर फिर आ गया से। झारखंड में चुनाव के
यहाँ पर रिजल्ट सामने आ गए। 81 सीटों में 56 सीट जीत दर्ज की। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 जता है। भाजपा 24 सीटें जीत दर्ज की, यानी बहुमत से 13 सीटें कम। हेमंत सोरेन ने कहा, चुनाव में इंडिया ब्लॉक परफॉर्मेंस सच्चा रहा है। सोरेन ने जनता का जताया और जमीन की मौजूदगी उन नेताओं का शुक्रिया अदा जो जनता की ताकत को पार्टी को लेकर रांची सड़कों पर अब पोस्टर लगे हैं। सबके दिलों में छा गया सोरेन फिर आ गया। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि लगातार दूसरी बार चुनाव जीते सीएम की कुर्सी संभालेंगे। भाजपा बोली, कांग्रेस यहाँ ईवीएम को मुद्दा क्यों नहीं उठाती। झारखंड में भाजपा बोली और मराठी को कांग्रेस झारखंड में ईवीएम को मुद्दा क्यों नहीं उठाती है। जब हारते हैं तब ऐसा करते हैं। मैं हेमंत सोरेन को चुनाव जीतने की बधाई देता हूँ और जनादेश का स्वीकार करता हूँ। आपको बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है। आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।